क्रेब्स साइकिल के हमारे पास 3 नाम हैं, ठीक है, जिसे हम क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं और हम इसे जो है वो सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं या ट्राई कार्बो ऑक्जेलिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके हमारे पास 3 नाम हमें पता चल गए। अब इसका जो है वो हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्रेब्स साइकिल में होता क्या है। तो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो प्रोडक्ट्स हैं जो याद करने की है, एक तो वो ये है इनपुट ऑफ क्रेब्स साइकिल, जो उसमें हमारे पास 2 एसिटाइल ग्रुप्स हैं, 2 ADP प्लस 2 फॉस्फेट के ग्रुप्स हैं, 6 NAD हैं, 2 FAD हैं, ठीक है, 2 FAD है। उसके बाद हमारे पास आउटपुट की बात करें कि ये सारी क्रेब्स साइकिल हो जाती है तो हमें मिलता क्या है। यहाँ पर हमें चार कार्बन डाइऑक्साइड के ग्रुप मिलते हैं, 2 ATP मिलते हैं, 6 NADH के ग्रुप मिलते हैं, 2 FADH2 के मिलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये हो गए। उसके बाद इस पूरी साइकिल के ओवरव्यू में बीच में क्या हो रहा था, सबसे पहले जो है वो एसिटाइल को सिट्रेट में कन्वर्ट होता है, सिट्रेट से ये कन्वर्जन हो जाती है अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट की, ठीक है। ओवरव्यू में एसिटाइल को से कन्वर्जन हो रही होती है सिट्रेट की, सिट्रेट से अल्फ़ा कीटा ग्लूटारेट की, ग्लूटारेट से फिर ये कन्वर्जन हो रही होती है सक्सिनाइल को ए की, सक्सिनाइल को ए से कन्वर्जन हो रही होती है ऑक्जेलोसिटेट की। ये हो गया 4 चीज़ों का ओवरव्यू, ठीक है, कि ये हमारे पास एसिटाइल को किन किन मरहलों से गुजरा और हमें क्या क्या चीज़ें मिली। तो ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 1 2 3 4। अब बीच में ये सारे के सारे प्रोसीजर्स होते हैं। तो अब हम इनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं कि हमें कौन सी चीज़ कैसे मिली। तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास सिट्रेट जो फॉर्मेशन हुई है और उसके बाद सिस एसीटोन की बात करते हैं। सिस एसीटोन में क्या हुआ, सबसे पहले एसिटाइल कोए के 2 कार्बन कंपाउंड क्या हुए, वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हुए और उसके बाद वो मज़ीद जो है वो ऑक्सीलेट के साथ जो है उसके जो 4 कार्बन कंपाउंड के साथ इसकी जो है वो फॉर्मेशन हुई, कंडेंसेशन हुई। 2 एसिटाइल कोए के ग्रुप थे, कार्बन कंपाउंड थे, उसके वाटर मॉलिक्यूल के कंबाइन हो जाते हैं ऑक्जेलोसिटेट के ग्रुप के साथ, 4 कार्बन कंपाउंड के साथ। वहाँ पर हमारे पास क्या बनते हैं, 2 कार्बन कंपाउंड ये, 4 कार्बन कंपाउंड ये, 6 कार्बन कंपाउंड बन जाते हैं सिट्रेट के, 6 कार्बन कंपाउंड बन जाते हैं सिट्रेट के। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड स्टेप क्या होता है, डिहाइड्रेशन और हाइड्रेशन दोनों एक दूसरे के पीछे मतलब साथों साथ हो रही होती है और उस दरमियान में हमारे पास क्या निकलता है, सिस एसीटोन निकलता है। इनका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। इन दोनों के दरमियान हमारे पास जो इंटरमीडिएट दरमियानी प्रोडक्ट क्या निकलेगा, सिस एसीटोन निकलेगा। अब ये जो सिट्रेट हमारे पास निकला था, सिट्रिक एसिड जिसे हम बोलते हैं, सिट्रेट को सिट्रिक एसिड बोलते हैं, सिट्रेट को सिट्रिक एसिड बोलते हैं, ये MCQs में पूछेंगे, ठीक है। तो सिट्रेट जो है वो अंडरगोज जाता है, रीऑर्गेनाइजेशन में जाता है। वहाँ पर क्या होता है, डिहाइड्रेशन में हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो निकल जाता है। तो H2O जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया तो हमारे पास क्या बचा, सिस एसीटोनेट बचा, सिस एसीटोनेट बचा। यहाँ पर जो है वो हमारे पास H2O को रिमूव कर दिया गया है। अब यहाँ पर थर्ड स्टेप में हाइड्रोजन और ये हाइड्रेशन में क्या होगा, हाइड्रेशन की अगर हम बात करें तो सिस एसोनिटेट, सॉरी ये इसको मैं गलत पढ़ रही हूँ कब से, सिस एसोनिटेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है आइसोसिट्रेट के अंदर। इसके अंदर क्या होती है, एडिशन हो जाती है वाटर के अंदर। जब सिस एसीटोनेट में से मतलब एसिटाइल को ए में से हमने जो है वो सिट्रेट के ग्रुप में से हमने वाटर को निकाला तो हमारे पास सिस एसोनिटेट बना। जब इसके अंदर हमने एसोनिटेट के अंदर जो है वो H2O को ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या बना, आइसोसिट्रेट का ग्रुप बना, ठीक है, आइसोसिट्रेट का ग्रुप बना। अब यहाँ पर क्या होता है, सिट्रेट एंड आइसोसिट्रेट ये जो हैं वो आइसोमर्स होते हैं, एक दूसरे के सेम होते हैं, आइसोमर्स होते हैं ये एक दूसरे के, ठीक है। उसके बाद हमारे पास चौथा स्टेप आ जाता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोऑक्सिलेशन। चौथे स्टेप के अंदर हमारे पास जो है वो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोऑक्सिलेशन हो रही होती है। इसमें हम जो आइसोसिट्रेट को कन्वर्ट कर रहे होते हैं, कन्वर्जन हो रही होती है अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट के अंदर। अब ये कैसे हो रही होती है, यहाँ पर 2 प्रोसेस होते हैं, 2 स्टेप प्रोसेस होते हैं जिसके अंदर ऑक्सीडेशन डिहाइड्रोजनेशन हो रही होती है आइसोसिट्रेट की। कैसे हो रही होती है, डीकार्बोऑक्सिलेशन के थ्रू हो रही होती है। क्या बना रहे होते हैं, अल्फ़ा कीटा ग्लूटारेट बना रहे होते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं फ्रॉम आइसोसिट्रेट से, हाइड्रोजन और हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं, निकल जाते हैं और वो NAD ले लेता है ताकि वो क्या बना सके, NADH बना सके। वाइल द कार्बो ऑक्साइल जो ग्रुप होता है वो रिलीज़ हो जाता है और वो क्या बना रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा होता है। अब इसके हमारे पास प्रोडक्ट क्या निकले, कार्बन डाइऑक्साइड और NADH निकला, हमारे पास इसके प्रोडक्ट्स निकले। फिर हमारे पास क्या हो गई, अल्फ़ा ग्लूटारेट की कन्वर्जन हो गई। अब यहाँ पर जो हमारे पास 5th स्टेप है उसमें ऑक्सीडेटिव डीकार्बोऑक्सिलेशन और एडिशन ऑफ CoA हो रहा होता है, ठीक है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोऑक्सिलेशन एंड एडिशन ऑफ CoA हो रहा होता है। इसके अंदर हमारे पास तब जाके सक्सिनाइल CoA के अंदर अल्फ़ा ग्लूटारेट जो है